से लोगों की किस्मत का फैसला करता है। रेचल के अपहरण के बाद जोकर ने उसे बदल दिया था और अब वो उन सभी को ढूंढ रहा है जो उस घटना से जुड़े थे। वो उन्हें रेचल की मौत का जिम्मेदार मानता है और अपने तरीके से बदला लेना चाहता है। इसी बीच जोकर की धमकी के कारण सभी को जहाजों पर बिठा दिया गया। समुद्र में 2 जहाज थे, एक पर अपराधी थे और दूसरे पर आम नागरिक। रात होते ही दोनों जहाजों के रेडियो खराब हो गए। जब लोगों ने जांच की तो उन्हें जहाज के निचले हिस्से में तेल के ड्रम और एक डेटोनेटर मिला। तभी जहाज के अनाउंसमेंट सिस्टम पर जोकर की आवाज आई। उसने कहा कि ये डेटोनेटर दूसरे जहाज को उड़ाने के लिए है और हर जहाज को दूसरे जहाज की किस्मत तय करनी होगी। वो मानवता के साथ खेलना चाहता था। मैंने फॉक्स के सोनिक सेंसर का इस्तेमाल करके पता लगाया कि जोकर पास की एक इमारत में है। मैंने तुरंत गॉर्डन से संपर्क किया और हम दोनों निकल पड़े। जहाजों पर आम नागरिक घबराए हुए थे और डेटोनेटर दबाने के लिए मतदान करने की तैयारी कर रहे थे। जब ज्यादातर लोग सहमत हो गए तो एक आदमी ने बटन दबाने की तैयारी की, लेकिन आखिर में अपनी मानवता के कारण उसने छोड़ दिया और अपराधियों से भरे जहाज पर एक कैदी ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, डेटोनेटर लिया और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। जब गॉर्डन और मैं उस इमारत पर पहुंचे जहां जोकर था तो हमने देखा कि सामने वाली इमारत में कई बंधक थे। गॉर्डन लोगों को बचाने के लिए तुरंत मास्क पहने हुए गुंडों को मारने का आदेश देना चाहता था, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लगी। मैंने गॉर्डन के रोकने के बावजूद पहले स्थिति का जायजा लेने का फैसला किया। जब मैं इमारत में दाखिल हुआ तो मुझे पता चला कि मास्क पहने हुए सभी लोग बंधक थे और जो असली बंधक लग रहे थे वे असल में गुंडे थे। फॉक्स के सोनिक सेंसर की मदद से मैंने एक एक करके असली बंधकों को बचाया। आखिर में मैं छत पर जोकर के पास पहुंचा। जोकर ने बिना किसी नियम के पहले मुझ पर हमला किया और उसके साथ उसके शिकारी कुत्ते भी थे। एक भयंकर लड़ाई के बाद मैं कमजोर पड़ने लगा। जब जोकर ने देखा कि 12 बजे के बाद भी कोई जहाज नहीं उड़ा तो वो हैरान रह गया। उसने अपना बैकअप डेटोनेटर निकाला और जैसे ही वो बटन दबाने वाला था मैंने उसे लात मारकर छत से नीचे गिरा दिया। लेकिन मैं कानून तोड़कर किसी को मारना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसे ऊपर खींच लिया। तभी जोकर ने कहा कि उसके पास अभी भी हार्वे नाम का एक इक्का है। वो चाहता था कि हर कोई प्रकाश के उस शूरवीर के पतन को देखे। इस बीच हार्वे ने भी ये पता लगा लिया था कि रेचल को ले जाने वाला व्यक्ति गॉर्डन का ही एक जासूस था, लेकिन हार्वे को लगा कि ये सब गॉर्डन की गलती है। उसने गॉर्डन की पत्नी और बच्चों को अगवा कर लिया और गॉर्डन को वहां बुलाया। जब गॉर्डन पहुंचा तो मैं भी वहां आ गया। हार्वे ने गुस्से में फिर से अपना किस्मत का सिक्का निकाला। पहली बार टेल आया और मुझे गोली लगी। दूसरे बार हेड आया और वो खुद बच गया। जब उसने तीसरी बार सिक्का उछाला तो मैं उस पर टूट पड़ा और हम दोनों एक साथ इमारत से नीचे गिर गए। हार्वे मर गया। गॉर्डन और मैं जानते थे कि अगर हार्वे के हत्यारे के रूप में सामने आने की बात फैली तो पूरा शहर अराजकता और नैतिक पतन में डूब जाएगा। आखिर में मैंने गॉर्डन को समझाया कि मुझे इन सभी अपराधों का दोष अपने ऊपर लेने दिया जाए ताकि हार्वे एक नायक बना रहे। गॉर्डन के पास कोई और रास्ता नहीं था और उसने मेरे लिए वारंट जारी किया, बैट सिग्नल को तोड़ दिया और मैं अंधेरे